हेलो। आज तारीख 13 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल CS प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के तैयारी के लिए। जो ये तैयार हम इस उद्देश्य से किए हैं कि क्लास 9 और 10 वेस्ट बंगाल एक्सटर्नल कैंडिडेट के वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी में पॉलिटिकल साइंस है, गवर्नेंस है, ये सब है, इसलिए उनके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें कुछ जानकारी मिलने पर आज इसी उद्देश्य से किए। एक क्वेश्चन है, पावर ऑफ गवर्नर इन ग्रांट पार्डन ETC एंड टू सस्पेंड रेंट और कम्यूट सेंटेंस इन ए certain cases in a statutory power. It is given in A 19 WBS के प्रिलिमिनरी में 2019 में आया था, जिसमें कहा है कि संविधान के आर्टिकल में कौन सी ऐसी धारा है जो कि राज्यपाल को ये अधिकार देती है कि वो अपने कुछ केसों में क्षमादान दे सके, सस्पेंड रेंट को बहाल कर सके, कम्युनिकेट सेंटेंस में कम्युनिकेट सेंटेंस अगर कोर्ट सुनाई है सजा तो उसको कम कर सके या उसको माफ़ करने का या उसको विलंब करने का ऐसा पावर दिया है। लेकिन पावर ही है। जहाँ राज्यपाल सही हैं या राज्यपाल कर सकते हैं, राज्य सरकार के कोऑपरेशन से, वहीं ये संभव है। जहाँ राज्यपाल करना चाहते हैं और राज्य सरकार नहीं करना चाहती है तो वहाँ असंभव है। उसके बीच में कोर्ट है, कोर्ट अपना तरीका चाल चलेगी और राज्यपाल अपने तरीका संविधान का प्रयोग करेंगे पावर का, और राज्य सरकार अपने पावर का इस्तेमाल करेगी और बीच में बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। अभी अब बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल में धारा में है, तो यहाँ सीधा वो आर्टिकल है 161 आर्टिकल है जो संविधान उनको अधिकार देता है, कर सकते हैं। किंतु कर सकने के पहले बहुत कुछ राज्यपाल को पहले तो अपील, वहाँ राज्यपाल के यहाँ अपील करने ही नहीं सकेगा कोई। अगर राज्य उसके विरुद्ध में है तो वो व्यक्ति वहाँ तक अपील तक ही पहुँच नहीं पाएगा, राज्यपाल के दरवाजे तक ही नहीं जा सकेगा, तो फिर न्याय और क्या होगा। इससे पहले राज्य सरकार उसका व्यवस्था कर देगी। दूसरा है सस्पेंड किया हुआ, अगर रेंट है या कोई ऐसा कुछ है या कोई चार्ज है या कुछ है तो पुलिस को ही ना राज्यपाल के पास तो फौज नहीं है, पुलिस नहीं है, राज्यपाल ठूठा जगन्नाथ है। तो अब वो बहुत करेंगे, एक तो चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी पुलिस को कि देखिए रिक्वेस्ट करेंगे, या हो सकता है ऑर्डर करें तो उस ऑर्डर का कोई दाम ही नहीं है। पुलिस वाला जो है उस ऑर्डर का कॉपी को डस्टबिन में फेंक देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का डर उनको है। अगर वो ऐसा करेंगे राज्यपाल की चिट्ठी पर तो उनको नौकरी पापड़ बेलने पड़ेगा।
ऐसा वो कर ही नहीं सकते, इसलिए डस्टबिन में फेंक देंगे या डिले करेंगे या बहानाबाजी करेंगे या कुछ करेंगे नहीं, खाली रिपोर्ट लगाएंगे, बुलाने से जाएंगे भी नहीं। ये असुविधा है, ये भारतीय संविधान का हाँ मजबूरी है। देखिए यही राज्य सरकार का ताकत है, जिसके चलते हाँ वोटर, एक राज्यपाल अपना क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, जो संवैधानिक रूप से राज्यपाल है, तो एक वोटर जो है वोट सिर्फ दे करके आया है, वो क्या कर सकता है। ये दो शैतान है इस धरती पर, एक केंद्र सरकार में बैठा है और एक स्टेट राज्य सरकार में। दो शैतानों से जनता को आज़ादी नहीं मिली और न मिल पाएगी। जो शासन प्रशासन का व्यवस्था है ना कोई काम सही से कर सकेगा इनके मन, और ना ही कोई। अब बताइए कि संविधान स्पष्ट रूप से सब कहता है, करते हैं, लेकिन वहाँ तक वो आदमी पहुँचेगा, राज्यपाल के दरवाजे तक अर्जी दे पाएगा, तभी ना राज्यपाल सुनेगा। इससे पहले राज्य सरकार उसका व्यवस्था कर देगी। अब बताइए तो क्या करेगा, मजबूरी है। और संविधान तो संविधान है, लिखा है तो लिखा है तो है। राज्यपाल का भी मजबूरी है, यदि सुनेंगे तभी ना कोई सुनेगा, तभी ना कोई अर्जी पाएगा, तभी ना कुछ। बहुत पुलिस को बोलेंगे, अरे पुलिस उनका अंदर में है थोड़ो, पुलिस तो राज्य सरकार का काम अंदर है, राज्य सरकार की बात सुनेगा, राज्यपाल का बात काहे सुनेगा पुलिस। तो ये सब मजबूरी है भारतीय गणतंत्र का। आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पर, ज़्यादा ठीक नहीं है, असुविधा हो जाएगा हमको भी, और हम खुदे तंग हैं। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन एक दूसरा है जो इसी साल में आया हुआ है। ये में क्वेश्चन ईयर नहीं दिए हैं, क्वेश्चन ईयर है 2016, यहाँ लिख देते हैं 2016। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी 2016, ये 2016 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन, क्या कर सकता है गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली में? नहीं कर सकता। गवर्नर कर सकता है नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में? नहीं कर सकता। गवर्नर कर सकता है नॉमिनेट 1/3 मेंबर इन स्टेट काउंसिल में? नहीं कर सकता। तो गवर्नर क्या कर सकता? नॉमिनेट 1/6 ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल में कर सकता है। वो भी अगर कर दिया तो विधान परिषद में वो जब जाएगा तो वो अछूत समझ करके पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसको अछूत समझ करके बाइकआउट करेगा। हाँ, वो कोई काम का, कोई ये का नहीं, एमएलए या जो भी चुना हुआ है वो अपने महसूस अपना। हाँ, अगर सरकार से मेल जोल से है, अगर सरकार के मतानुसार अगर चुना है तो वो मलाई चाटेगा। थैंक्स।